अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल मुश्किल में फंस गईं। लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील ने रिमशा इकबाल का लाइसेंस कैंसिल करने की पंजाब बार कौंसिल में दरख्वास्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया हुआ, बाकायदा सैलरी ले रही है। अगर बिजनेस करना है तो यहाँ पे सरेंडर करें। ये जो आपने दरख्वास्त दी, सबसे पहले बताएं कि उस दरख्वास्त में आपने क्या लिखा है और फिर किस तरह से आपने ये फैसला किया कि एक दरख्वास्त दी जाए। रिमशा इकबाल जो कि इस वक्त अपनी बहन के केस के हवाले से NCCA में जा रही हैं, तो सारा मामला भी देख रही हैं, तो ऐसे मौके पे उनका लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए आपने दरख्वास्त दी है। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मेरा लाइसेंस, उनका लाइसेंस मुअत्तल कराने का मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि पंजाब बार कौंसिल ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया था कि जो वकला प्राइवेट बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वो जाके इधर आके सरेंडर कर जाएं। ठीक है, कोई ज़ाती कारोबार ना करें। तो मैंने उसी बारे में मतलब कि जो जब मेरे नोटिस में ये बात आई कि ये रिमशा हमारी बहन है, हाँ, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, कि पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कोई ना अपना प्राइवेट बिज़नेस शुरू किया हुआ, वहाँ पे किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय ये काम कर रही हैं और वहाँ से बाकायदा सैलरी ले रही हैं ये। क्योंकि हालात कुछ इस तरह है कि वकला की जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अपने आप को वकील कहते हैं लेकिन हैं वो जाली। तो मैंने ये अपना एक अखलाकी फ़र्ज़ समझ के मैंने ये एप्लीकेशन दायर की है, या तो वहाँ पे बिज़नेस ना करें, अगर बिज़नेस करना है तो यहाँ पे सरेंडर करें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो उस कंपनी का मालिक था उससे एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ये ले चुकी हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, जिसके बाकायदा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जब कोई अथेंटिक इदारा मुझे कहेगा तो मैं वो पेश करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी रिमशा इकबाल से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी और स्टडी के दौरान पार्ट टाइम अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने बताया मैं कर रही थी, लेकिन मैंने मार्च 2026 से ये जॉब छोड़ दी हुई है। तो इसके बावजूद भी क्या आप समझते हैं कि उनका लाइसेंस अब मुअत्तल होना चाहिए? नहीं, ये तो वो कह रही हैं ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब करती रही हैं, लेकिन जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वहाँ पे ये फुल टाइम जॉब करती रही हैं। यहाँ पे गई ये, इतना कि मुझे पता चला गई ये स्टडी वीज़े पे है, लेकिन एक दिन भी किसी भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वहाँ पे इन्होंने वो ज्वाइन नहीं की। ये फुल टाइम वहाँ पे जॉब करती रही हैं। तो आके सरेंडर कर जाएँ, वो सरेंडर नहीं कर रही हैं। इस तरह की जब दरख्वास्त जाती है किसी एडवोकेट की तरफ से पंजाब बार कौंसिल को, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? कितने टाइम के बाद जो ये इंक्वायरी लगती है, फिर उसके बाद फैसले होते हैं? और क्या पहले भी ऐसी कोई एक्सरसाइज मौजूद है कि लाइसेंस मुअत्तल हुए हों? हाँ, हाँ, बहुत सारी इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं, मतलब कि उस पे जजमेंट्स भी हैं कि जो इस तरह का प्राइवेट बिज़नेस करते हैं ना, तो उनके लाइसेंस बाकायदा उन्होंने मुअत्तल किए हैं। और मज़ीद ये कि जो उनके नोटिस में आ रहा है, या मेरे नोटिस में भी जो मतलब कि आ रहे हैं, अब मैं इंशाल्लाह मैं करूँगा। रिमशा इकबाल जो कि इस वक्त अपनी बहन का केस भी देख रही है, NCCA में केस चल रहा है, तो आपने ऐसे मौके पे रिमशा इकबाल के हवाले से उनके अगेंस्ट एक दरख्वास्त दे दी है कि उनकी वकालत का लाइसेंस ही मुअत्तल कर दें। तो फिर मोमिना इकबाल जो अदाकारा हैं, वो पहले ही इस टाइम जो है ना मीडिया की नज़र में और दुनिया की नज़र में मज़लूम है, तो उनका फिर केस का क्या बनेगा? लेकिन मैंने उनको उस बात को टारगेट नहीं किया। मैं तो ये काम जो रूटीन में जो चल रहा था, मेरे पास और भी काफ़ी सारे मामलात आ गए हैं। जैसे देखा-देखी अब मैं सबको मतलब कि इसको करूँगा मैं सबको जो प्राइवेट बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो मैं तो पंजाब बार काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर किसी को भी नहीं जाने दूँगा। आप चाह रहे हैं कि जो रिमशा इकबाल हैं, वो पहले कोई प्रैक्टिस नहीं यहाँ पे कर रही थी, किसी भी तरह के कानूनी मामलात में नहीं इन्वॉल्व थी, अब अचानक से आ गई हैं और मीडिया पे प्रोजेक्शन ले रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ क्योंकि इसकी रिमशा साहब की ना किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है, कहीं भी इनकी अपीयरेंस नहीं है। अगर है तो मेरे ख़्याल से उनको फिर सामने वाज़ेह करनी चाहिए। अगर सिर्फ़ एक बात को टारगेट बना के वहाँ से जो मतलब कि फ्रॉड करके आई हैं उन बेचारों के साथ, वो कंपनी के साथ, तो कम से कम उनकी पैसे तो वापस किए जाएँ ना। ये क्या फ्रॉड है जो आप बता रहे हैं रिमशा इकबाल साहबा ने फ्रॉड किया? ये जिस कंपनी में एम्प्लॉय थे ना, उनको ब्लैकमेल हरासा करके ना तकरीबन काफ़ी कोई करोड़ के राउंड अबाउट में ये वहाँ से ये डॉलर्स की सूरत में पैसे लेके आई हैं, उनको हरास करके लेके आई हैं ये। इसका वहाँ पर भी कोई केस दर्ज हुआ है कोई?
जी, वहाँ पे भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे भी इनकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब जहाँ पे पंजाब बार कौंसिल, क्योंकि आजकल ये इधर इधर ही मौजूद हैं, इस वजह से देखो ना, अगर वो उधर भी उनका मामला चल रहे हैं तो लाइसेंस तो पंजाब बार ने ही कैंसल करना है ना, कार्रवाई तो पंजाब बार ही करेगी ना। आपने इस हवाले से रिमशा इकबाल से रब्ता नहीं किया या पूछने की कोशिश नहीं की कि ऐसा आपके मामले में हमारे पास एक मतलब कंप्लेन है या फिर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि आप वहाँ से फ्रॉड करके आई हैं, फिर दूसरा आप ला इल्मी में मतलब कि पंजाब बार कौंसिल की ला इल्मी में जॉब भी करती रही हैं जो कि अलाउ नहीं है, आपने कहा नहीं उन्हें? देखिए ना, ये आखिरी हल होता है जो हमने किया है, जो मैंने किया है ना, ये आखिरी हल यही है। क्योंकि देखिए इससे पहले उनको कहा भी गया, कहलवाया भी गया, रिक्वेस्ट भी की गई हर तरीके से, उन्हें हमारे पैसे वापस कर दिए जाएँ, तो हम आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये आखिरी हल था जो हमने किया है।